तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। वाह। सवालों को जानने की आपको चाहत होगी, और सवालों को पढ़ने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। सभी लोग रात को जगे हैं शानदार तरीके से। तो आज की इस सभा में काफी जगमगाहट होगी, और कैसे तैयारी करें इसकी आहट होगी। वाह वाह, चंद्रभान जी नमस्कार कर रहे हैं। कुछ कुछ साथी जो हैं, चैट उनका आ रहा है। देखें जरा, काफी साथियों का चैट आ रहा है। वाह वाह वाह, देख रहे हो विनोद, कैसे रात को पढ़ रहे हैं लोग जग जग के। हम्म। विनोद जी देख रहे हैं। हमारा विनोद कहाँ गया भाई। हम्म। और बहुत सारे सस्मिता जी है ना। सस्मिता जी कहाँ से बोल रहे हैं आप, कहाँ से पढ़ रहे हैं आप मतलब। अमृतेश कुमार जी, रोहित जी, शशिकांत जी, तो फिर आप ही का समय है फिर तो। बहुत बढ़िया। आप इतना बढ़िया। वाह वाह वाह, शेर बना के कैसे लाते हैं। वाह वाह वाह, कौन बोल रहे हैं हमारे नंदलाल प्रजापति जी, है ना। अभी आपने सुना ना कि एक शख्स जो है बहुत प्यार करता था और जाके दरवाजा खटखटाता था। तो वहाँ पूछता था रोज शाम को 5 बजे कि दरवाजा खोलिए, तो वहां से आता था आवाज, कौन, तो बोलता था मैं। मैं। तो हमेशा मैं बोलता था, तो दरवाजा नहीं खुलता था। तो ये मैं की आवाज आती कहाँ से। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। कौन है वहाँ वाणी आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे। वाह वाह वाह, कुछ तो बता प्यारे, गर तुझको है पता। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। कहने का तात्पर्य है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, क्या ही किया हमने, हमने कुछ नहीं किया। जो करने वाला है, कराने वाला है, सब ऊपर वाला है। तो इसलिए मैं नहीं, सब आपने किया है। मैं सफल हो गया, आपने किया है, भगवान ने किया है ना। और मैं असफल हुआ, कोई अच्छा चीज मुझे सीखने का मौका दिया। इसलिए हर घड़ी उसका धन्यवाद करिए, और शानदार तरीके से जो है, आप प्रसन्न रहिए, जबरदस्त रहिए, और हमेशा अपनी मस्ती में रहिए, क्योंकि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो जबरदस्ती जिंदा है। वाह 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 वाह। हम्म। और उसकी जिंदगी सस्ती जिंदा है। तो हमको क्या करना है, बेहतरीन मस्ती से जिंदा रहना है, और हमारी जबरदस्त हस्ती के साथ जिंदा रहना है। बहुत सारे साथी तालियों के साथ, गुलाब फूल के साथ स्वागत कर रहे हैं, देख रहे हो विनोद, कहाँ से रात को ले आए गुलाब, लाल गुलाब। मैं का मतलब अभिमान है। वाह वाह वाह। लेकिन हमारे रात को पढ़ने का मतलब ज्ञान है, और हमारे इतनी देर जग कर पढ़ना हमारी पहचान है। और इस पढ़ने के बाद जो चीज आएगा परिणाम के स्वरूप, वही हमारा सर्वोच्च सम्मान है। वही हमारा सर्वोच्च सम्मान है, और मैं का मतलब अभिमान है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। वाह वाह, हमारे चंद्रभान जी बोल रहे हैं, कौन है वहाँ वाणी आती जहां से। बहुत बढ़िया। चलिए, तो आज हम पता करते हैं, आज ही एग्जामिनेशन हुआ। जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन
फिर आओगे तो आएगा इम्तहान है। वाह, बहुत बढ़िया, जिंदगी एक इम्तहान है। हमेशा। और अगर इस तरह से मेरे साथ पढ़ोगे तो आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान है, हमेशा मुस्कान है। चलिए, तो आज जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के साथियों का एग्जामिनेशन था। आप यकीन मानिए सारे साथियों ने बहुत अ, खुशी जाहिर किया और बहुत अच्छे मतलब विश्वास के साथ सवालों का सामना किया। कुछ सवाल आए हैं, कुछ सवाल कल तक आएंगे। तो जितने सवाल मेरे पास आए हैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल हीरे मोती जैसे हैं। प्रमोशन एग्जामिनेशन में बहुत सारे साथी जो एग्जाम नज़दीक आता है तब वो एक्टिवेट होते हैं और चिंता जाहिर करते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि जब भी एग्जामिनेशन नज़दीक आता है तो हमें थोड़ा सा प्रेशर आता है और एक स्ट्रेस आता है और चीज़ें हम भूलने लगते हैं। एक तो ऐसी बैंकर्स का जो स्मृति पटल है, बहुत ही इंफॉर्मेशन इतने सारे आते हैं कि हम जो हैं उसको ठीक तरीके से रीअरेंज नहीं कर पाते हैं। तो पंचसूत्र का पालन करना इसलिए बहुत जरूरी है। अगर पंचसूत्र का पालन करेंगे आप तो एकदम जो है आपका सफलता के साथ लिंकेज हो जाएगा। वो पंचसूत्र में क्या है? पहले चीज़ों को पढ़ना है, पढ़ना, फिर उसको लिखना, फिर पढ़ना, फिर उसको समझना, फिर लिखना, फिर दोहराना और अभ्यास करना। ये पंचसूत्र है। पंचसूत्र का पालन करेंगे, पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना, अभ्यास करना। पढ़ना, लिखना, समझना, दोहराना और अभ्यास करना। पंचसूत्र का पालन करेंगे। इसमें मैं ज़्यादा कुछ साथियों का मतलब जब बातचीत होती हुई देखा हूँ तो उन लोगों ने इस पंचसूत्र में से कोई कड़ी छोड़ देते हैं। जैसे पढ़ लिए, आज ही सेशन पढ़ेंगे, पांच छह चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। पढ़ने के बाद लिखना है, फिर समझना है, समझ में नहीं आए तो फ़ोन करके समझ सकते हैं, फिर दोहराना है और अभ्यास करना है। अगर ये चीज किए तो आपका क्या होगा? क्रेडिट लिंकेज सक्सेस के साथ। तो आपका रिकॉल क्वेश्चन पहला सवाल मैं लूंगा। आज एग्जामिनेशन हुआ था जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का, क्लरिकल टू ऑफिसर का। और पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है ना? जरा निशांत जी हैं आज के सेशन में, जगह है निशांत राज जी? जी सर। हाँ नमस्ते निशांत, सर। नमस्ते जी। सो गए कि जगह? हम्म। सर जगह है सर। आपको एग्जाम तक मैं पूछूं ना कैसे करें? जगह है सर, एकदम एग्जाम सोए भी हैं तो ना जगह है बोलना, एग्जाम तक तो जगह है बोलना है ना। फिर उसके एक बाद सौ अस्सी दिन होगा सर। हाँ, कितना दिन होगा? 180 दिन। सवाल क्या पढ़िए जरा निशान जी। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग ऑफ ब्रांचेज विदाउट लॉकर फैसिलिटी शुड बी प्रिजर्व्ड अप टू डैश, सॉरी सर, 90 डेज होगा सर। तो हमारे तो बहुमत हमारे जो 90 डेज। सब लोग 90 डेज लिख रहे हैं, है ना? तो 90 डेज इसमें होगा देखो सर। कई सारे साथी गलती करके आ गए क्योंकि वहाँ लॉकर वर्ड था। और विदाउट है सर, विदाउट है। तो कई सारे साथी आज भी गलती करके आए हैं क्योंकि वहाँ पर लॉकर लिखा था और उन्होंने विदाउट पढ़ा ही नहीं। क्योंकि एक हमारा जो क्वेश्चन को देखने के लिए सीधा लॉकर दिखा तो 180 डेज लगा दिया और आगे बढ़ गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग कितने दिनों तक रखे जाने चाहिए ऐसी शाखाओं में जहां लॉकर की सुविधा उपलब्ध नहीं है? ऐसा था। तो आपको सीधे सीधे 90 डेज, अगर लॉकर होता तो 180 डेज। और कई बार जो है एटीएम का पूछता है तो भी 90 डेज। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। हमारे सारे साथी जो एग्जामिनेशन में जाएंगे वो सवालों को नोट करते चलिए, क्योंकि ये सवाल हीरे मोती जैसे कीमती हैं, क्योंकि आपके प्रमोशन एग्जामिनेशन में आएंगे। और दूसरा कीमती इसलिए हैं क्योंकि ये सवाल आपको ट्रेंडिंग देते हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CKYC आर? बताओ निशान जी, सी सेंट्रल के वाई सी आर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड। हम्म। शशिकांत जी, क्या है होता है? सेंट्रल सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड? ऐसा तो नहीं होता है। सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। ये हुई ना रजिस्ट्री बात। से रजिस्ट्री से डबल आर होगा तब होगा ना। अरे डबल आर कहाँ से होता है तो? केवाईसी आर आर। ऐसे मुझसे दिमाग ना मतलब ये तो सवाल। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री होगा सर। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री होगा? सिंगल आर है ना सर। सिंगल डबल पे मत रिकॉर्ड जाइए। रजिस्ट्री होगा। क्या जो है सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री है। मैं आप लोगों को कई बार रिकॉल क्वेश्चन में बता चुका हूँ। एग्जामिनेशन में सिंगल आर होगा तो भी रिकॉर्ड रजिस्ट्री होगा, डबल आर होगा तो भी रिकॉर्ड रजिस्ट्री होगा। और ये
पॉपुलर सीरीज के रिकॉल क्वेश्चन में से है। आप पुराने रिकॉल उठा के देख लीजिए। सेंट्रल केवाईसी को पूछ रहा है, उसका फुल फॉर्म। तो सेंट्रल केवाईसी का फुल फॉर्म होगा आर का, सेंट्रल केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री। इसका यही सही उत्तर होगा, सेंट्रल केवाईसी सर रिकॉर्ड। एक सवाल पूछना था पिछले में। हाँ, सवाल पूछिए। सर जैसे जहाँ लॉकर फैसिलिटी है, तो हम्म। लॉकर फैसिलिटी में क्या लॉकर वाले सेक्शन को 180 डेज रखना है या कंप्लीट प्रमाइस 180 डेज होगी सर, नहीं, सीसीटीवी लॉकर के रिकॉर्ड? फैसिलिटी के लिए रख सकते हैं। और बाकी क्या होता है, जब लॉकर में प्रवेश करते हैं एंट्री गेट पे, वहां पर सीसीटीवी रहता है, अंदर तो सीसीटीवी रहता नहीं है। तो मैं जो आपके गाइडलाइन ये कहा गया है, जहाँ भी लॉकर फैसिलिटी है उसके रिकॉर्ड्स जो है 180 डेज तक रखे जाएं। तो ब्रांच के भी रखे जाएंगे क्योंकि वहाँ पर लॉकर फैसिलिटी है। वो इसलिए क्योंकि लॉकर में कोई आरोप लगा देता है मेरे आइटम गायब हो गए, तो वो पूरा ब्रांचेस को कौन सा देखना है, ये सारी चीज़ें हैं ना अभी जो न्यू लॉकर पॉलिसी आया है। तो आप इस उलझन में मत पड़िए। लॉकर जहाँ पर सुविधा है 180 डेज, लॉकर फैसिलिटी वाले शाखाओं में सीसीटीवी फुटेज 180 डेज के लिए रखे जाते हैं। लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट है और उसके सीसीटीवी मांग रहे हैं, तो आप 90 डेज का भी रखेंगे तो आप कोई दिक्कत नहीं। आप 180 डेज का नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। जैसे आपका कोई विवाद आया लॉकर से संबंधित, तो आपको 180 डेज का रिकॉर्ड है तो आप ठीक है, सेफ हैं। अगर लॉकर से अलावा कोई है तो आप 90 डेज का एक जो लिमिट है उसको रख सकते हैं। ठीक है देवेश जी। सर लॉकर के अलावा सारा 90 डेज ही है ना? हाँ, लॉकर के अलावा सारा 90 डेज। लॉकर रिवाइज पॉलिसी जो 2021 में आया था उसमें वो उनको एक दिया गया है, टाइम बढ़ाया गया 180 डेज का। तो ठीक। सेंट्रल जो केवाईसी रिकॉर्ड रजिस्ट्री का फुल फॉर्म यही है। सी केवाईसी आर आएगा तो भी रिकॉर्ड रजिस्ट्री आएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटीएस? अब देखिए चेक सेंट्रल केवाईसी जो ट्रंकेशन है, सिस्टम। सेंट्रल केवाईसी जो है इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि आजकल सख्त हो गया। जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने कहा कि जितने भी फाइनेंशियल जो आपके संस्था हैं उनको जो है सी केवाईसी नंबर जनरेट करना चाहिए। कितने दिन में जनरेट करना चाहिए सी केवाईसी आर नंबर, बताइए। 10 दिन में, 10 दिन में। 10 दिन में जनरेट करना है। ये सवाल भी पूछता है कि जिस समय से आपके साथ संबंध स्थापित हुआ उस समय से 10 दिनों में करना है। और जो ये सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री है, ये सभी जैसे कि हमारे रेगुलेटर हैं, जैसे कि आरबीआई है, नाबार्ड है, पीएफआरडीए है, आईआरडीए है और सेबी है, इससे जुड़े जितनी भी संस्थाएं वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं, उन संस्थानों को एक केवाईसी रिकॉर्ड का जो रिपोजिटरी सिस्टम है उसमें डिटेल्स डालने होते हैं और उनका सी केवाईसी आर नंबर जनरेट होता है। और ये भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिसमें कि जो भी निवेशक है या खातेदार हैं उनको सभी संस्थाओं में संबंध बनाने के लिए अलग अलग केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं। एक ही डॉक्यूमेंट से सी केवाईसी मास्टर डिटेल आ जाना चाहिए। और जहां भी किसी दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर उनमें कोई परिवर्तन होता है, तो वो परिवर्तन जो है उनके एड्रेस में वहां भी जाके परिवर्तन हो जाएगा। ये जो है कहा गया, क्योंकि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से काम गलत काम करके दूसरी जगह चला जाता है, वहाँ एड्रेस चेंज कर देता है। तो ये सेंट्रलाइज उसका एड्रेस जो है वहाँ पर अपडेट होता रहे, इसके लिए है। तो ये सी केवाईसी जो नंबर है वो कितने डिजिट का होता है, आप लोग बताइए। आप अपना अपना सब लोग सी केवाईसी नंबर निकाले। 14 डिजिट। हाँ जी। 14 डिजिट सर। ठीक है। तो सी केवाईसी नंबर सभी जितने मेरे साथी यहाँ जुड़े हैं सब अपना अपना सी केवाईसी नंबर जानने के लिए क्या करेंगे, एक मोबाइल नंबर लिखिए, 7799 इस पर मिस कॉल करिएगा। क्या? 7799 फिर से बोल रहा हूँ, डबल कर सेवन लिया सर, डबल कर नाइन लिया इसको। 22 129 एक कॉल कर दीजिए। कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक लिंक आएगा। लिंक आने के बाद आपका सी केवाईसी नंबर जनरेट हो जाएगा, उसको प्लास्टिक कोटेड करके अपने पास रख लीजिए। ऐसे ही जो है आप ग्राहकों को भी बताइए। अगर कोई नया ग्राहक आपके पास आता है तो उसके नंबर से मिस कॉल कर दीजिए। तो ये क्या होगा कि जब उसका खाता खोलेंगे तो सी केवाईसी से खाता खोलेंगे तो आपका कंप्लायंस हो जाएगा। उसको डॉक्यूमेंट्स वगैरह देने की जरूरत नहीं, खाली केवाईसी कर देंगे काम हो जाएगा। चलिए, फुल फॉर्म सीटीएस का पूछा, बहुत ही सरल, हमारे सभी साथी जानकार होंगे। क्योंकि सीटीएस जो है
चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम है, जिसमें कि जो फिजिकल चेक है उसको इलेक्ट्रॉनिक इमेज में चेंज करके उसको फास्ट क्लियरिंग में भेजना है। और जो बैंकिंग के जो बिजनेस किए जाता है उसमें जो बैंकिंग फैसिलिटी है उसको सुदृढ़ करने के लिए चेक ट्रांजैक्शन सिस्टम जो है एक लागू किया गया है। इसलिए सीटीएस का फुल फॉर्म पूछा है, जो सब आसानी से सभी लोग जो हैं आप बना बना लेंगे और कोई भी करते हैं। इसका मतलब ये है कि दो तीन फुल फॉर्म पूछता है। पॉपुलर सीरीज का फुल फॉर्म है। मोबाइल नंबर जो है, भारती जी बोल रहे हैं मोबाइल नंबर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सभी के लिए। सभी लोग जो हैं अपने अपने जो ग्राहकों को भी बता दीजिएगा। CKYC का जो CKYC आर का मिस कॉल नंबर जो है, किसी ने तो अपना CKYC नंबर भेज दिया, वाह बढ़िया बढ़िया है। लो इनका खाता खोल दो भाई। 7799077990 ठीक है। इसमें मिस कॉल CKYC मिस 7799022129। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निशान जी पढ़िए जरा सवाल क्या लिखा है। एज पर द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया IBA गाइडलाइन, बैंक कैन डिस्ट्रीब्यूट गिफ्ट्स, कॉस्ट ऑफ सच गिफ्ट्स आर्टिकल्स शुड नॉट बी एक्सीड रुपीज पर पीस एट द टाइम ऑफ दिवाली न्यू ईयर टू द वैल्यूड कस्टमर। इसमें कहा गया है IBA गाइडलाइन की तरह के अनुसार RBI का फ्रेमवर्क मिला है, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, कि कोई भी बैंक जो है अपने वैल्यूएबल ग्राहक को कितने रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट जो है नहीं दे सकता है। वाह। तो हमारे और निखिल जी और बाकी गौरव जी बोल रहे हैं देते हैं क्या सर, देते हैं क्या? देना चाहिए भाई, देना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, क्या याद दिला रहा है ये सवाल? सवाल क्या याद दिला रहा है कि गिफ्ट दिया करो भाई। इसीलिए बार बार एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। आप जब प्रमोट हो जाएंगे, मैनेजर बन जाएंगे, तो वैल्यूएबल कस्टमर्स को गिफ्ट दीजिए दिवाली नए साल में, लेकिन जो 250 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथी जान गए कि जो गिफ्ट है, अभी आप लोग देखे होंगे 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया है एच डी एफ सी पर इसी पर, कि जिस समय डिपॉजिट लिया गया उसी समय उसको गिफ्ट दिया गया, लेकिन वो गिफ्ट का अमाउंट जो है 250 रुपये से ज़्यादा है। और वो SSM की टीम जो है उसमें जब चेकिंग हुआ तो उसमें उन्होंने प्रूव किया, उनको टाइम दिया 2022 के बैलेंस शीट के बाद, तो फिर उन्होंने इम्पोज किया है। दूसरा था कि अ, जो सेविंग खाता खोलने के लिए एलिजिबल नहीं थे तो उनका सेविंग खाता खोला। और तीसरा जो पार्ट है वो जो आउटसोर्सिंग होती है, आउटसोर्सिंग वाले जो कॉल करते हैं टाइम में, ये दुख काहे खत्म नहीं होता जी। हाँ सही बात है, ये दुख स्टाफ को मिलता है कि नहीं? स्टाफ को कछु ना मिले, स्टाफ ईमानदारी से काम करें अपना बढ़िया, और जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है उसको ईमानदारी से काम करिए, और बढ़िया तरीके से जो मिल रहा है आपको आत्मसम्मान, उसी को लेके घर आइए। और जो भी आपके योग्यता अनुसार सैलरी मिल रहा है उसी में ही आप लोग सीखिए जीवन जीने का कला कौशल्य, और बेहतर जीवन जीजिए। ये मैं की आवाज आती कहाँ से? वाह, ये हुई ना बात। तो मैं ये कह रहा था कि एक जो आउटसोर्सिंग एजेंसी होती है रिकवरी की, उनको कस्टमर से बात करने के लिए क्या समय दिया गया? कोई साथी बताएंगे क्या समय दिया गया, कितने बजे से लेके कितने बजे तक बात कर सकते हैं ग्राहकों से? सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। सुबह 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक? नहीं, 7 से 7 है। सुबह 8 बजे से है सर। 7 बजे सुबह से लेके 7 बजे शाम तक अभी ये रिकवरी जो एजेंट्स होते हैं इनके लिए दिया गया। 7 से 7 कर सकते हैं, इसके बाद नहीं कर सकते, इसके पहले नहीं कर सकते, ठीक है। ये आपका रिवाइज जो है नोट कर लीजिए, 7 से 7। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लेते हैं। इन हाउ लॉन्ग टाइम द कंप्यूटर एंड हार्डवेयर आइटम शुड बी सोल्ड एज स्क्रैप? कितने, ये एज पर पॉलिसी है जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक के लिए,
अलग अलग बैंक में, कई बैंकों में 8 साल होता है, कई बैंकों में 5 साल होता है, कई बैंकों में कुछ होता है। तो ये आईटी पॉलिसी में देखे होंगे कि जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर जो होते हैं उनको कितने साल बाद स्क्रैप में बेच दिया जाता है। तो ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का 6 ईयर में आपकी पॉलिसी देख लीजिएगा, कई बैंकों में 8 ईयर भी है, कई में जो है 6 ईयर है, कई में 7 ईयर है। तो अब इस पॉलिसी को जरा आप चेक कर लीजिएगा अपने यहाँ, और ये देख लीजिएगा कितने साल में इसको स्क्रैप माना जाता है और बेच दिया जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पॉपुलर सीरीज का सवाल है। इफ ए कस्टमर वांट्स टू ओपन ए जॉइंट अकाउंट विथ हिज रिलेटिव with the mandate till he will live, he will operate the account. After the death of him, his relative will get the amount, operate the account. This type of mandate is called as। एक ग्राहक आता है बैंक में और आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मैनेजर साहब मुझे एक ऐसा खाता संयुक्त में खोलना है मेरे रिलेटिव के साथ, लेकिन एक कंडीशन है कि जब तक मैं जिंदा हूं इसको मैं ही ऑपरेट करूंगा, मेरा रिलेटिव ऑपरेट नहीं कर पाएगा, पैसा नहीं निकाल पाएगा। मेरे मरने के बाद ही वो उस पैसे का निकाल सकता है। ऐसा जॉइंट खाता, उस खाते को कौन सा मैं खाता कहते हैं, ये पूछा गया। तो सुधीर अग्रहरी जी आ गए हैं, है ना? सुधीर जी कौन सा खाता बोलेंगे इसको? इसको फॉर्मर और सर्वाइवर। फॉर्मर एंड सर्वाइवर क्या होता है सुधीर जी? फॉर्मर एंड सर्वाइवर, जब तक फॉर्मर जिंदा है फॉर्मर ऑपरेट करेगा, और जी। सर्वाइवर जो है वो फॉर्मर की डेथ के बाद सर्वाइवर वो उस पैसे को ले लेगा। तो यहाँ पर फॉर्मर एंड सर्वाइवर है, ये पॉपुलर सीरीज का है। तो ये आपके स्क्रीन पर उसका आंसर है फॉर्मर एंड सर्वाइवर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ए एंड बी कस्टमर open joint account with C nominee with either and survivor mandate. If A died, then the payment of mature FD will be paid to whom? है सुधीर जी क्या कह रहा है? दो कस्टमर हैं ए और बी, दोनों ने जॉइंट अकाउंट खुलवाया है आपके बैंक में, बड़ौदा यूपी बैंक में। ये अभी तो सवाल जम्मू कश्मीर का है, तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक में उन्होंने सी को नॉमिनी दिया, और उसमें उन्होंने एफडी बनाया। एफडी को ये बनाया कि एफडी हम दे रहे हैं 1 लाख का, 2 लाख का, जो भी है, लेकिन ये एफडी जब मैच्योर हो जाएगा दोनों में से कोई भी आएंगे तो आप उसको दे देना पैसे। एफडी मैच्योर हो गया, 1 साल के लिए दिए, 1 साल जैसे आया मैच्योर हो गया, तो ए आया तो भी दे दो, बी आया तो भी दे दीजिए। लेकिन मैच्योरिटी हो जाने के बाद एक ही मृत्यु हो गई किसी कारणवश, तो पैसा किसको मिलेगा? पॉपुलर सीरीज का सवाल है। तो ये बी को मिलेगा, सर्वाइवर को। मैच्योरिटी से पहले किसको मिलेगा? हाँ सुधीर जी बताइए माइक ऑन करके। मैच्योरिटी से पहले अगर हो जाता है एक ही मृत्यु तो कैसे होगा? अगर सर कोई इंटरप्शन नहीं होता है तो सर्वाइवर को ही मिलेगा। नहीं नहीं, मैच्योरिटी, गलत बता रहे हो। मैच्योरिटी से पहले, मतलब अभी मैच्योर हो गया तो सर्वाइवर मिलेगा ना। जी जी। एक ए के लीगल हायर को और बी को साथ में। हाँ ये सही बताया किसी ने। जो जो जिंदा बच्चा है वो सर्वाइवर है, और जो मृत व्यक्ति है उसके लीगल हेयर सबको जॉइंटली मिलेगा, है ना, अगर मैच्योरिटी से पहले। और मैच्योरिटी के बाद आता है तो जो सर्वाइवर है उसको मिल जाएगा। अगर दोनों की एक साथ मृत्यु हो गई तो किसको मिलेगा? नॉमिनी को दे। तो नॉमिनी को मिल जाएगा। नॉमिनी को मिलेगा सर। नॉमिनी को मिलेगा, सी को, है ना? जी। चलिए, ये अच्छी बात है। ये दोनों सवाल आपके प्रमोशन एग्जाम में आएंगे, है ना, ये सूचना है। और सर अगर पहले आएगा मतलब मेच्योरिटी से पहले, और तो उसका नॉमिनी का कोई रोल नहीं रह जाएगा फिर। नॉमिनी का कोई रोल नहीं। ओके सर। हाँ, नॉमिनी का रोल तब आता है जब सारे अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है, क्योंकि नॉमिनी सारे। भी तो नॉमिनी भी तो ट्रस्टी है, वो ही तो लीगल हेयर के बदले वो ट्रस्टी का एक काम ही कर रहा है ना। नहीं तो नहीं फिर नहीं, गलत समझ रहे हैं आप। समझो नॉमिनी क्या बोल, नॉमिनी क्यों रखा है? अकाउंट होल्डर कौन है? ए और बी अकाउंट होल्डर हैं। वो आपके पास आए, मैनेजर साहब, निशान जी, आप आपके पास हम जॉइंट अकाउंट खोलते हैं, है ना, और अगर हमारी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो नॉमिनी सी को पैसा दे देना, क्योंकि सी पर हमको भरोसा है। सी को आप पैसा देके आप अपनी ड्यूटी से डिस्चार्ज हो जाना। सी
पर हमको भरोसा है कि हमारे मरने के बाद सी जो है ये पैसा हमारे लीगल हेयर को दे देगा। समझ में आया तो बोलिए हो। ओ, ठीक है। आहो। तो दोनों व्यक्तियों को सी पर ट्रस्ट है, इसलिए उन्होंने बैंक को नाम लिख दिया कि हमारे दोनों की मृत्यु हो जाती है तो ये हमारा पैसा सी को दे देना। सी जो है मेरा भरोसेमंद आदमी है, वो मेरे हक का पैसा मेरे लीगल हेयर, मेरे बच्चे, मेरे जो भी हैं उनको सबको दे देगा। ये नॉमिनी है। लेकिन अगर उनमें से किसी एक की मृत्यु होती है तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, अब नॉमिनी का रोल खत्म हो गया। अब जो मैच्योरिटी हो गई तो मैच्योरिटी के बाद पेमेंट लेने आता है तो जो सर्वाइवर है उसको दे देंगे, क्योंकि इन्होंने दोनों ही ने पहले लिख दिया था कि मैच्योरिटी हो जाने के बाद दोनों में से कोई भी आएगा तो पैसा दे देना। और अगर मैच्योरिटी से पहले है तो जो लीगल हेयर हैं मृत व्यक्ति के और जो बचा हुआ है दोनों को एक साथ पैसे देंगे, क्योंकि दोनों के कंडीशन नहीं थे कि हम मैच्योरिटी से पहले लेंगे, क्योंकि उन्होंने एक वादा एक मैंडेट दिया था 1 साल के लिए, है ना, इसीलिए। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा है, व्हाट इज द करेंट बैंक रेट एज पर द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। जब भी बैंकों को पैसे की ज़रूरत होती है लंबे समय के लिए तो बैंक जो है आरबीआई के पास जाते हैं, लोन लेते हैं और बिल डिस्काउंट करते हैं और उनको जो है लोन लेते हैं बैंक रेट की दर से। तो बैंक रेट पूछा गया है, तो आपको जो है आरबीआई के सारे रेट्स जो करंट रेट्स हैं वो याद होने बहुत ज़रूरी हैं। वैसे तो सबसे जो आरबीआई का पॉपुलर सीरीज का पूछता है वो रेपो रेट पूछता है। रेपो रेट है 6.50, 6.75। और अभी चूंकि इसमें बैंक रेट पूछा है तो बैंक रेट है 6.75। एक और जो ज़्यादातर पूछता है वो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, वो भी 6.75 है, जो ओवरनाइट के लिए लेते हैं। और एक रेपो रेट है जो कम समय के लिए लेते हैं, रेपो रेट वो 6.50 है। और एक जो अभी पूछा है यहाँ पर बैंक रेट, ये लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, ज़्यादा समय के लिए लेते हैं, इसको बोलते हैं बैंक रेट 6.75 है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 6.75। और एग्जामिनेशन में और भी पूछता है कि सीआरआर कितना है, तो सीआरआर है 4.50 और एसएलआर कितना है 18%। तो ये सारी चीज़ें याद हो जानी चाहिए क्योंकि इनमें से कुछ भी पूछेगा। रिवर्स रेपो 3.35 है लेकिन बहुत कम पूछता है क्योंकि ये स्टेबल है, बाकी जो है चेंज होते रहते हैं। रिवर्स रेपो रेट जो है काफ़ी समय से उतना ही है, इसलिए उसके बारे में कम पूछता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल अल्ट्रेशन ऑफ चेक। मटेरियल अल्ट्रेशन के बारे में जरूर पूछेगा आपके एग्जामिनेशन में भी, क्योंकि ये अभी हर एग्जामिनेशन में मटेरियल अल्ट्रेशन पूछता है। तो इसमें कुछ भी पूछ सकता है, मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा है कौन सा नहीं है ये भी पूछ सकता है। तो यहाँ पूछा है मटेरियल अल्ट्रेशन कौन सा नहीं है, तो क्या होता है, जब कोई बियरर चेक है उसको हम ऑर्डर कर दिए तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है, ये भी पॉपुलर सीरीज का है। बियरर टू ऑर्डर, बियरर टू ऑर्डर अगर चेक है तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। या किसी चेक में डेट नहीं भरी हुई है, डेट भर दिया किसी ने तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। नाम नहीं लिखा है, पेई का नाम लिख दिया तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। बियरर है, ऑर्डर कर दिया तो मटेरियल अल्ट्रेशन नहीं है। कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है मटेरियल अल्ट्रेशन है तो ऑर्डर को बियरर करेंगे तो मटेरियल अल्ट्रेशन हो जाएगा, डेट चेंज करेंगे तो मटेरियल अल्ट्रेशन हो जाएगा। और मटेरियल अल्ट्रेशन जहाँ भी हुआ तो जो ड्रॉयर से वो क्या होना चाहिए, ड्रॉयर से वो कंफर्म होना चाहिए, अथेंटिकेट होना चाहिए। लेकिन जहाँ पर सीटीएस होता है, सीटीएस क्लियरिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक इमेज में, वहाँ मटेरियल अल्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं करते। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द ग्रेस पीरियड फॉर यूजांस बिल पेमेंट। ये भी पॉपुलर सीरीज का है कि कितने दिन का ग्रेस पीरियड देते हैं। एक डिमांड बिल होता है, जैसे ही प्रस्तुत किया जाए पैसा देना पड़ता है। एक यूजांस बिल होता है जो टर्म बिल होता है, पर आज बिल दिए तो 1 महीने के लिए टाइम दे दिए गए तो टर्म बिल हो गया, 1 महीने बाद चुकाएंगे। तो जैसे ही 1 महीने बाद ड्यू होगा तो उसमें कुछ ग्रेस पीरियड दिया जाता है, वो ग्रेस पीरियड होता है 3 दिन का। लेकिन उस ग्रेस पीरियड के बीच में अगर कोई हॉलीडे होता है, जैसे जिस दिन टी प्लस टर्म जो दिया गया है 1 महीना और उसके 3 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया, लेकिन तीसरे दिन 15 अगस्त है तो वो एक दिन पहले ड्यू हो जाएगा, 14 अगस्त को उसको देना पड़ेगा। 3 डेज। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक अकाउंट होल्डर जो है आता है आपकी शाखा में और खाता खोलता है 14 अगस्त 2024 को,
और कस्टमर जो है किसी पार्टी को जो है चेक काट देता है 14 दिसंबर 2024 का, और वो 14 दिसंबर 2024 का चेक लेके आपकी बैंक में पहुंच गया आज की तारीख पर, वो चेक कौन सा कहलाएगा? बात समझ रहे हैं? इतना लंबा चौड़ा घुमा के दिया था पोस्ट हमने, शॉर्ट में लिखा। पोस्ट डेटेड सर। हाँ चंद्रभान जी, वाह, ये आपका जागना बहुत जरूरी है। हैं, आसमान की तरफ देखिए तो चांद अभी कौन सा है चंद्रभान जी? हम्म। जी तो सर। चांदनी रात है अभी। जी बहुत बढ़िया। तो क्या सवाल को समझ गए कि एक खाता खुला है 14 अगस्त 2024 को। खातेदार ने क्या किया है, 14 दिसंबर 2024 का किसी को चेक दिया। तो जिसको चेक दिया वो आज आ गया, आज आपके पास आ गया चेक लेके। तो वो चेक का आप भुगतान करेंगे कि नहीं करेंगे चंद्रभान जी? उस चेक का भुगतान करेंगे? नहीं सर। नहीं। नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि ये पोस्ट डेटेड चेक हुआ। पोस्ट डेटेड चेक हुआ, जी इसका सर। भुगतान होगा 14 तारीख को या उसके बाद 3 महीने तक के अंदर में जी की वैलिडिटी पीरियड में होगा, सब्जेक्ट टू द ड्यू कोर्स, मतलब उसमें पेमेंट है, बैलेंस है, सब है, ये सब देख के। जी तो ये होगा पोस्ट डेटेड चेक। हालांकि ये पोस्ट डेटेड चेक वाला हर एग्जामिनेशन में आ रहा है, आपके एग्जामिनेशन में भी आएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज जनरल क्रॉसिंग चेक? ये तो भी पॉपुलर सीरीज का है। जनरल क्रॉसिंग, हाँ। जो इम्पॉसिबल डेट होता है उस दिन का चेक कट जाता है तो एक दिन पहले जाता है कि या बाद में आता है? जैसे इम्पॉसिबल अगर डेट है तो जैसे मान लीजिए 30 फरवरी आ गया 30 फरवरी आ गया, तो उस महीने क्या, अगर 28 तारीख को आएगा तो पेमेंट कर देंगे। हो गया। ठीक है। व्हाट इज द जनरल क्रॉसिंग? जनरल क्रॉसिंग क्या है? किसी चेक के मुख पृष्ठ पर कहीं भी दो समानांतर रेखाएं खींच दी जाएं तो वो जनरल क्रॉसिंग होता है। ए चेक विथ टू पैरेलल लाइंस ड्रॉन अक्रॉस द चेक इन द फेस ऑफ चेक। तो दो पैरेलल लाइन, ट्रांजर पैरेलल लाइन खींच दी जाए समानांतर, तो वो जनरल क्रॉसिंग होता है। जनरल क्रॉसिंग का मतलब है उस चेक का भुगतान कैश के रूप में काउंटर पे नहीं होगा, अकाउंट पे जाएगा। अगला सवाल, मैच्योरिटी ऑफ एफडीआर इज टू बी पेड इन अकाउंट ट्रांसफर ओनली। कितने रुपए तक के मैच्योरिटी का एफडीआर जो है वो नगद में नहीं किया जाएगा, खाते में ही ट्रांसफर किया जाएगा? 20,000 और उसके ऊपर 20,000 से कम। बहुत बढ़िया। देखिए ये सवाल भी आपके लिए काफ़ी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। 20,000 रुपये तक के मैच्योरिटी के जो होंगे वो 20,000 से कम जो है नगद भुगतान किया जा सकता है, लेकिन जहाँ 20,000 या 20,000 से ऊपर हो गए तो वहाँ पर अकाउंट में ही ट्रांसफर होगा, अकाउंट पे ही चेक या बनेगा। व्हाट इज द एनईएफटी आरटीजीएस चार्जेस फॉर रुपीज 10 लाख रेमिटेंस? 10 लाख रुपए का रेमिटेंस है तो एनईएफटी चार्जेस, आरटीजीएस चार्जेस कितना है? आपके सर्विस चार्ज में देख लेना ये वाला, अलग अलग सर्विस चार्ज में 25 रुपये है, 45 रुपये है। तो एनईएफटी है आपका आपका कितना, 24-25 रुपये होगा, है ना? और आरटीजीएस होगा 45 रुपये। तो यहाँ पर 45 रुपये प्लस जीएसटी, जीएसटी 18%, तो ये 49 रुपये लिख रहे हैं। और उसमें जो एनईएफटी है वो 25 रुपये है। तो ये दोनों चीज़ें आप जो है एक बार सर्विस चार्ज में देख लेना और इसको ठीक कर लेना। सर्विस चार्ज में अभी जाके देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा ये आरटीजीएस एनईएफटी, क्योंकि ये चार चार बैंकों के एग्जामिनेशन में आ चुका है। तो आप अपने सर्विस चार्ज में देख के उसके आधार पर लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पर ये आगे लिखा था जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक सर्विस चार्ज पॉलिसी, तो आपके में भी लिखेगा वैसे, है ना? चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एसएमएस चार्जेस एज पर द पॉलिसी ऑफ जेके ग्रामीण बैंक। तो एसएमएस चार्ज कितना लगता है आपके आपके बैंक में, लिख दीजिए, क्योंकि 17 रुपये सवाल। 70 हाँ, कितना लगता है निशान जी? 17 रुपये 70 पैसा 3 महीने में। वाह, ये हुई ना बात। तो 15 रुपये प्लस जीएसटी है या 17 रुपये प्लस जीएसटी है, ये थोड़ा देख लेना। मेरे ख्याल से 15 रुपये प्लस जीएसटी हो। 15 प्लस जीएसटी है। 15 प्लस जीएसटी है, सही बोल रहे हैं। तो 15 प्लस जीएसटी है, तो 1770 1775 कुछ आता होगा, कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, है ना? तो एसएमएस चार्जेस जो हैं, ये विनोद, विनोद के यहाँ कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया नहीं, लग रहा है विनोद बेचारा कहीं पढ़ रहा था, है ना? कहीं कुछ तो हो गया। चलो,
बाहर निकलो भैया वहां से। तो एसएमएस चार्ज जो है 15 और जीएसटी 17 रुपये हो गया। व्हाट इज द वैलिडिटी टाइम फॉर स्मॉल अकाउंट? स्मॉल बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की वैलिडिटी पीरियड कितनी है? कितना है निशान? 12 मंथ 12 मंथ। 12 महीना। ये भी पॉपुलर सीरीज में पूछ रहे हैं। और क्या कंडीशन है? एक और वैलिडिटी भी है इसका। और अगर 2 महीने के बाद अगर वो प्रूफ दे देता है कि हम्म, हम मतलब अपना ओवीडी बनाने के लिए दिए हैं, तो 12 महीने तक उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है। तो 12 महीना और एक्सटेंड हो जाएंगे। तो अगर मैक्सिमम जो, अगर सीधे सवाल पूछता है वैलिडिटी फॉर स्मॉल बैंक अकाउंट बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट 12 मंथ, लेकिन अगर कंडीशनल देता है कि उसने केवाईसी के लिए अप्लाई किया है तो वो 12 मंथ और बढ़ा देगा, उसके लिए 24 मंथ्स। केवाईसी के लिए कितना है? केवाईसी अगर उसने अप्लाई किया है, केवाईसी मिला नहीं है, तो 12 महीने का और समय दे देंगे। अदरवाइज इसकी वैलिडिटी 12 महीने। अगला आता है, ए बीसी सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड इफ ही इज absent फॉर वर्क फॉर हाउ मेनी डेज? एक बीसी की सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी, टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर वो कितने दिन का absent होता है। तो बीसी पॉलिसी में एक बार देख लीजिएगा अपने अपने बीसी पॉलिसी में। ये थोड़ा एक नया आया है बीसी में सवाल अभी। मुकेश जी बोल रहे हैं 30 डेज। तो अपनी अपनी पॉलिसी देख लीजिएगा यहाँ। पढ़ा था यूपी में 10 डेज है सर शायद। 10 डेज है। एक बार जाके कंफर्म कर लीजिएगा पॉलिसी को, क्योंकि अभी मैं अब ये इसमें कंफर्म नहीं हूँ। ये जेके ग्रामीण बैंक है, वहाँ 90 डेज का कॉन्सेप्ट है। एक बार चेक कर लीजिएगा आपको, क्योंकि जो एकदम पक्का है ना उसको बोलने का हमेशा आदत रखिए। और जो नहीं है उसके लिए हम देख लेंगे, हम खुले मन से हैं, कल देख लेंगे पॉलिसी। क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए भी संभव नहीं है, आपके लिए भी संभव नहीं सबसे याद रखना। लेकिन जब ऐसे चीज़ें संज्ञान में आती है तो डायरी में नोट कर लेंगे, एक बार जाके पॉलिसी को पढ़ लेंगे। ए बीसी विल बी टर्मिनेटेड, बीसी सर्विसेज विल बी टर्मिनेटेड अगर वो एब्सेंट होता है, 90 दिन तक एब्सेंट हो जाता है तो उसको टर्मिनेट कर जाएंगे। ये बात कही गई है पॉलिसी में। जैसे आप लोग होता है ना, जैसे 3 महीने की वो जो क्या नोटिस देते हैं या क्या नोटिस पीरियड है, तो ऐसे टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट होगा उसमें, है ना। ये आता है, व्हाट इज द कासा परसेंटेज, कासा रेशियो ऑफ जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2024? रविंदर सिंह जी 70% कर रहे हैं, वाह। कौन सी चक्की का आटे खाते हो भाई हैं? इतना कासा, 70% है जी। सर बड़ा था यूपी का 70.77। कमाल करते हो यार हैं विनोद, कमाल कर दिया आपने तो हैं। 70.77, क्या बात है। आना पड़ेगा उधर बड़ौदा यूपी बैंक देखने के लिए कैसे करते हो, है ना। बहुत अच्छी बात जी है। सर, आइए, स्वागत है। आएंगे आएंगे। तो क्योंकि ना जिसका कासा परसेंटेज इतना हाई है, सोचो आपका प्रॉफिट तो बहुत ही अच्छा होगा। सर एक बात पूछें? हाँ पूछो पूछे। अब आप सर कहाँ पे रहते हैं? मैं, सुनो कि मोहब्बत का शहर है वो, सुनो कि मोहब्बत का शहर है वो, और मोहब्बत का वो खजाना। सुनो कि मोहब्बत का शहर है वो, और मोहब्बत का है नजराना, और वहाँ की खूबसूरत मौसम का हर एक बंदा है दीवाना। जब तुम्हारा दिल पढ़ने की न करे और सुकून की खोज में हो, तो सब छोड़कर भोपाल आ जाना। वहीं मिलेगा आप मेरे साथ झीलों का शानदार नजराना और मोहब्बत का खजाना। वाह वाह सर, थैंक यू। और ये अनजाना, मैं भी मिलूंगा आपको, है ना। तो भोपाल चले आना आप लोग, है ना, जब सर आपका। बरेली आइए सर कभी। आएंगे आएंगे। मुझे अच्छा लगता है, मैं घूमना पसंद करता हूँ। इस बार सोचा हूँ आप सब लोग को जब पास हो जाओगे ना, तो यहाँ पर एक गेट टुगेदर करेंगे बढ़िया सा एक होटल में, है ना। और सबको बुलाएंगे। और बिल्कुल सर, वैसे तो टाइम मिलता नहीं है, आप बुलाएंगे तो इस बहाने से आप ही जाएंगे सर। हाँ बिल्कुल बढ़िया से बुलाएंगे और आपका सम्मान करेंगे, आपको नई नई चीज़ें सिखाएंगे। एक दिन आने का रहेगा, एक दिन यहाँ प्रोग्राम करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। प्रोग्राम करेंगे, आप लोग को शेयरिंग कराएंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, और फिर उसके बाद शाम को डांस डीजे पार्टी, फिर उसके बाद आप लोग अपने अपनी जगह चले जाएंगे, है ना। तो कासा परसेंटेज जैसा आप लोग बताए, वाकई बधाई के पात्र हैं। इनका जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का 44.74% है।
वाह, ये हुई ना बात है, ड्रीम है मेरा, बोल रहे हैं पुष्पेंद्र जी। हाँ, आप जरूर आना, आप, आपको हम गुलाब का फूल देंगे, है ना। बहुत बढ़िया। तो जैसे अभी मैंने एक साथी को बताया ना, सुने कि मोहब्बत का शहर है वो, मोहब्बत का है यहाँ नजराना, और यहाँ की खूबसूरत मौसम का हर एक बंदा है दीवाना। जब आपका दिल पढ़ने का ना करे और सुकून की खोज में हो, तो सब छोड़कर भोपाल भोपाल आ जाना, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको झीलों का नजराना, और झीलों के नजराने के साथ साथ मिलेगा मेरे मोहब्बत का खजाना, है ना। बहुत बढ़िया। सब छोड़ के भोपाल आ जाना। अगला सर सवाल भोपाल आपके। में शायद एक लेक है जो समुंदर जैसी दिखती है, बहुत बड़ी लेक है ना शायद वहां पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, दिखती है, दिखती है। What is the net profit of Jammu Kashmir Brahmana Bank as on 31st March 2024? तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का नेट प्रॉफिट, अपना अपना नेट प्रॉफिट लिख दिया आप लोगों ने। तो नेट प्रॉफिट जो है 332 करोड़ लिख रहे हैं, और यहाँ पर है 3.47 करोड़, यहाँ पर जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक का। और आप अपना जो है यहाँ पर अपने अपने बैंक का नेट प्रॉफिट याद रखिए, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है सवाल पूछ रहा है, और आपका खासा पूछ रहा है। डिपॉजिट भी पूछ सकता है, और एडवांसेस जो है नहीं पूछता है, डिपॉजिट पूछता है। और आपका तो पूरा चीज़ हमने पढ़ाए हैं, उसको जब सवाल साझा करेंगे तो और भी हम चीज़ पढ़ाएंगे। यहाँ पर है, एज ऑफ 66 ईयर कस्टमर विल सबमिट विच फॉर्म फॉर द टैक्स एजम्पशन। कौन सा फॉर्म भरेंगे, एक सीनियर सिटीजन है वो टैक्स एजम्पशन के लिए कौन सा फॉर्म भरेंगे। एक होता है 15 है। 15G, जो बिलो 60 ईयर्स के डालते हैं, और 60 ईयर एंड 60 ईयर से अबव जो है 15H फॉर्म भरते हैं। 15H फॉर्म जो है कितने साल तक रखना होता है बैंक को प्रिजर्व, बताइए। 15H 15G फॉर्म कितने साल के लिए रखना है? सब सर। 7 साल। 7 years। 7 ईयर होता है ना, ये एग्जामिनेशन में सवाल पूछ दिया, 7 ईयर। तो ये 20 सवाल जो हैं आज एग्जामिनेशन में यहाँ पर आए। तो आप लोगों का क्या फीडबैक है, 20 सवाल बताइए, कि 20 सवाल देख के क्या लगता है। कब भरा जाता है 15 जी और 15 एच? हाँ, 7 साल 15, नहीं 15 जी कब लगता है सर? 15G जो है 60 साल से नीचे अगर कस्टमर है उनकी एज, तो 15G लगेगा। 60 साल से ऊपर हैं तो उनको 15H लगेगा, है ना। तो आज के जो सवाल देखे होंगे, तो सवाल अभी जो 20 सवाल हैं थोड़े मॉडरेट सवाल हैं, लेकिन और जो 20 सवाल हैं वो थोड़े दूसरे हैं, उसको कल डिस्कस कर लेंगे किसी भी टाइम, मैं उसको क्रिएट कर लूँगा। जैसे कि सवाल पूछा गया है, ऑडिट से सवाल पूछा गया है, और है ना, ऑडिट इंस्पेक्शन से 2 सवाल पूछे गए। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया, टाई अप से पूछा गया। देखो मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि क्या क्या और सवाल आए हैं। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन से 2 सवाल पूछे गए। फिर उसके बाद सवाल पूछा गया कि आपके इंश्योरेंस लाइफ और नॉन लाइफ में जो टाई अप हैं वो किन के साथ है। कैश मैनेजमेंट से सवाल पूछा गया। और जो है, और कुछ कुछ सवाल और भी हैं, हम उसको तैयार करके कल हम लोग साझा करा देंगे, कितना जो सवाल ऑडिट आए। वाला सर, ये कॉन्करेंट ऑडिट से है या फिर रविया से है, इंटरनल या ऑडिट, दोनों से है सर? इंटरनल अच्छा ऑडिट अच्छा से ठीक। सवाल पूछा है, कॉन्करेंट ऑडिट से कम पूछता है। इंटरनल ऑडिट जो राफिया ऑडिट या RBIA ऑडिट बोलते हैं ना, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, उससे सवाल जी पूछता सर। है। तो आज के जो सवाल हैं वो आपको हिंट देते हैं, और आपको ये जो कुछ साथी जो है परेशान हो रहे हैं कि सर मैं कुछ याद नहीं आ रहा है, तो उनको ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए होते हैं कि ऐसे सवाल आपके में भी आएंगे। तो आप सोचिए 20 सवाल के जो यहाँ पर चर्चा किए, 20 सवाल तो आप कर ही लेंगे, बाकी और जो 40 सवाल हैं उनको मैं कल साझा करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पर सवाल जो हैं कुछ कुछ अभी भी आ रहे हैं साथियों के, तो उनको क्रिएट करना पड़ता है। तो हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं कि सब ड्रामा है, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत हकीकत है। आपको अगर रियल देखना है तो जाकर रील देखना होगा। है निशांत, हो निशांत कहाँ चले गए क्या? नहीं सर। हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन रहे हो? जी जी सर। कि अपनी जिंदगी आपको खुद जीना है, और रियलिटी के साथ जीना है, और सब चीज़ों को आपको जो है
करना है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अगर रियल देखना है तो जाके रील देखना है। किसका रील देखना है निशांत? फिर विजय बांका सर का। हाँ, ये है ना बात। ये मैं की आवाज आती कहाँ से, मैं मतलब ये आपको देखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जीना है आपको, खुद को जीना है, इसलिए मैं दिखा के सिखाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि प्रकृति के नियमों को आप बदल नहीं सकते, केवल एक ही बात है, आप खुद का मार्ग बदलो और खुद को बदलो और प्रकृति के अनुसार चलने की कोशिश करिए। प्रकृति सुबह उजाला देता है, आप भी सुबह उठिए, उजाला लीजिए और चीज़ों को सीखिए। ज्ञान बहुत है, जैसे जैसे ज्ञान आएगा आपके अंदर रोशनी बढ़ती जाएगी, आपका बैटरी चार्ज होगा। और जब बैटरी चार्ज होगा तो आप एक अच्छे मार्ग की ओर जो है चलने लगोगे और उसका जो प्रोडक्टिविटी है बहुत अच्छा होगा। तो आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य और शानदार सफलता की कामना करते हुए हम विदा लेंगे। कोई साथी कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए, नहीं तो आपको बहुत बहुत शुभ रात्रि करेंगे और बहुत आपको। सर सर हिंदी में एक कैसे क्वेश्चन पूछे गए सर? इसमें हिंदी में। हिंदी में जो फीडबैक आया है उनका कहना है कि हिंदी का जो अनसिन पेसेज था वो उनको कठिन लगा, और बाकी जो लोकोक्तियाँ, मुहावरे, वो उनसे बन गया, सरल आए थे। दूसरा जो है वो आया था, मतलब वाक्य आया था, उसका एक शब्द है या फिर जो इनमें से कहाँ पर त्रुटि है वो थोड़ा कठिन लगा उनको। जो कोई लाइन लिखा हुआ था, अच्छा क्या है नॉर्मली हम लोग जो है हिंदी में क्या लगता है, सभी अच्छा लगता है, जैसे प्रकृति के नियमों को कोई नहीं बदल सकता, एक ही मार्ग है सर खुद। बीपीआरजीबी और जो ग्रामीण बैंक के बाकी बचे क्वेश्चन थे उनका क्लास नहीं होगा क्या? कौन से बैंक है? BRKGB का? सर मेरा तो बीयूपी भी है। नहीं, आप किसके बारे में बोल रहे हैं? बीकेआरजीबी का आपने एक सेशन कराया था ना, आप कह रहे थे बाकी बचे का हाँ, तो कराएंगे। ये जो कांगड़ा जो ग्रामीण बैंक बोल रहे हैं ना, इनके सवाल आए ही नहीं है और नहीं साझा हो पाए हैं, ठीक है। बी आर के और सर जीबी के सवाल हैं। बी आर BRKGB के सवाल हैं, उसको हम साझा कर सकते हैं। और बाकी जो है कांगड़ा बैंक के और सवाल तो मेरे ख्याल से क्रिएट नहीं हुए हैं। सर मैं बीके बीके उसके बड़ौदा राजस्थान वाले की करा दीजिए सर। करा देंगे, है ना, इनके सवाल करा देंगे। और मैं जो जो भी ना इन सवालों को देखते हुए आपके पास जो मॉक टेस्ट वगैरह कराता हूँ और जो क्वेश्चन लाता हूँ ना, उन्हीं सवालों को देखते हुए भी है, आप उनके हिसाब से भी तैयारी करते चलिए। और आपकी अच्छी तैयारी हो रही है। और वैसे समय अभी कम है, तो अभी क्या करिए, क्वेश्चंस जो मैं देता हूँ या जो टॉपिक्स जो छूट गए हैं उनको पढ़ लीजिए और नोट्स बना लीजिए। और अभी मैं दो तरह के क्वेश्चन बना रहा हूँ, एक तो आपके जनरल बैंकिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और एक जो सवाल बना रहा हूँ वो आपके इंटरनल बैंकिंग पर। तो उसमें जो सारे टॉपिक्स कवर होंगे, और आप निश्चिंत रहिए, डेली समय निकाल कर थोड़ा पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। और अपने जीने के साथ साथ अपने आशा को भी जो है आप एक उत्साह के साथ अपनी जो है उत्तर तैयार रखने के लिए आपको उसको प्रोत्साहित करते रहिए। और आपको जो है कल मैं सवाल देखता हूँ इनका, रिकॉल क्वेश्चन किसी से करवा दूंगा, फिर मैं आपको क्रेडिट पॉलिसी, रिकवरी सर एक पॉलिसी। रिक्वेस्ट थी। सर एक रिक्वेस्ट थी, जो टाइमिंग होती है 11 बजे वाली, अगर वो 8-9 बजे तक एक मैसेज पड़ आठ जाए नौ बजे वाले? कि हाँ। अच्छा, मैसेज आ नहीं, जाए बोल रहे हो? जी जी जी, उस चलिए मैसेज आ जाए कि हाँ 11 बजे क्लास होगी थोड़ी सी। अच्छा, ठीक है, वो मैसेज दे देंगे, है ना। आप बिलीव नहीं करोगे, आज तो सेशन था ही नहीं। वो तो मैं बताया ना, प्रभु की इच्छा हो गई, आप लोग का मतलब इशारा हो गया तो सवाल होगा। नहीं तो मैं तो आया हूँ अभी, मैं बाहर गया था कहीं पिकनिक के लिए, है ना। तो आया हूँ, मैंने कहा मैं समय का सदुपयोग करना जानता हूँ। मैं आया हूँ 9:30, फिर स्नान ध्यान करके फिर मुझे लगा कि सवाल आ गए हैं तो हम चर्चा कर लेते हैं। मैं बात करने के लिए आ जाता हूँ बातों बातों में, है ना। नहीं, अदरवाइज छुट्टी के दिन तो छुट्टी ही रहता है, बट आप देखे होंगे छुट्टी के दिन मैं ही आ जाता हूँ। चलिए, तो अच्छी बात है। आप लोग जो है इसी तरह सीखते रहिए और अपना जो है हौसला अफजाई करते रहिए खुद ब खुद। क्योंकि आपको खुद अपने साथ जो है अपने परिवार और सर अपने एक चीज और बता दीजिए। का जो है आपको अच्छा करने के लिए ज्ञान लेना जरूरी है। यस, बोलिए।
सर जनरल बैंकिंग और इंटरनल सर्कुलर में कितना रेशियो था इस वाले एग्जाम में, J&K वाले में? इनमें 70-30 का, 70% जनरल बैंकिंग, 30% इंटरनल बैंकिंग, है ना। ओके सर, थैंक यू। हाँ, ठीक है। मतलब इनका 15-16 सवाल इंटरनल बैंकिंग के थे और बाकी सवाल जनरल बैंकिंग के थे। देखो, ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक और इसके पहले कांगड़ा, कांगड़ा में तो 80% जनरल बैंकिंग का था। लेकिन ऐसा आपके साथ नहीं होगा, है ना रमेश? आपके साथ ऐसा नहीं होगा, आपके साथ 60-40 या 50-50 का होगा, क्योंकि आपका ना बहुत बड़ा ग्रामीण बैंक है, सबसे बड़ा बड़ा बैंक। है। तजुर्बा भी पिछले समय कैसे देखा गया है। अभी तक आप जिस समय से जुड़े होंगे, जितने बैंकों के एग्जामिनेशन हुए, सब में जनरल बैंकिंग ज़्यादा आया है। अब देखिए, जी सर। अभी आपके में क्या होगा, इंटरनल बैंकिंग बहुत ज़्यादा आएगा, और उसमें जो है, इसीलिए आपके में कितनी, लगभग 80 क्लासेस ले चुका हूँ आपके। 80 क्लासेस। हाँ भारती जी, आप मानते हैं ना, ये 80 क्लासेस होंगे, है ना। बस मैं तो आप लोगों को आदत दिला रहा हूँ इतना पढ़ने की। और बेचैन मत होइएगा, क्योंकि इतना तो कौन पढ़ाएगा आपको, पढ़ाएगा क्या, बताओ रविंद्र जी। नहीं सर, बहुत सारी मुझे लगता है सबसे ज्यादा क्लासेस सर हमारी हो गई हैं। हाँ, और आपकी हो गई हैं। जनरल बैंकिंग की आपकी लगभग 50 से ऊपर क्लासेस हो गई हैं। इंटरनल बैंकिंग की आपकी लगभग 30 से ऊपर हो गई हैं। और प्लस जो मैं वीडियो लेक्चर देता हूँ, वो तो भी कम थोड़ी ना क्लास से। छोटे छोटे जो वीडियो जी लेक्चर सर, आपको बिल्कुल। देता हूँ, वो तो इतना है कि खजाना है वो। हम्म। चलिए। तो कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, मतलब जो पढ़े लिखे हैं हम, वो हमारे कांटे तराजू हैं। कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कौन बोलता है, तू बोलता है या मैं बोलता है। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। तो आप लोग जो यहाँ अध्ययन कर रहे हैं, उनको अच्छे से तौल के रखिए। अपना जो दिमाग है उसको अच्छे से सुरक्षित रखिए, ताकि जिस समय एग्जामिनेशन होगा उस समय सही तरीके से समझ के साथ उत्तर दीजिएगा। फिर जब उत्तर आएंगे वहाँ पर, तो आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। चलिए, आपसे विदा लेते हैं। आपको बहुत बहुत शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। फिर मुलाकात आपको बहुत करेंगे। बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद देवेश जी। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। ये ताज़ी तस्वीर है आज की पिकनिक से होके आए हैं, जो आपके साथ साझा किए हैं। खुशियों भरा जीवन जीते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुशी के गीत गाते रहिए। धन्यवाद।